बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन भट्टी की जानिब से खुश आमदीद। आप हमारी वीडियो देखते वक्त हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारा आज का उन्वान है कटोच, चंदल, जसवाल, कलची, घोड़ेवाह और शेखावट राजपूत। नंबर 1, कटोच, गोलरिया और धरवाल राजपूत। कटोच का ताल्लुक कांगड़ा ख़ानदान से है। कांगड़ा ख़ानदान ने कबल अज़ मसीह होशियारपुर और जलंधर के इलाका पर एक तवील अरसे तक हुकूमत की थी और इस ख़ानदान के 470 हुक्मरान एक तसलसल के साथ बरसरे इक़्तिदार रहे थे। इनकी सल्तनत का कदीम नाम कटोच था। कटोच अपने ख़ानदान पर फ़ख्र करते हैं क्योंकि राजपूतों के दो मुरों से आला सूरज बंसी और चंदर बंसी इन्हीं से ताल्लुक़ रखते थे। वो भूमि की औलाद थे। भूमि के मुतालिक मशहूर है कि वो भगवान की पेशानी से बना था और भूमि का मतलब ज़मीन है। इस तरह ये अफसानवी रिवायत इनका ताल्लुक चाँद और सूरज और ज़मीन तीनों से जोड़ देती है। कोलार और धरवाल भी इन्हीं की शाखें हैं। नंबर 2, चंदल और पथियाल राजपूत। चंदल का शुमार राजपूतों की शाही अक़वाम में होता है। इनका मरकज़ बलासपुर चंदल था। पथियाल भी राजपूत हैं जो ठाकर भी कहलाते हैं। बाज़ गोंदल पथियाल कहलाते हैं और बाज़ सिर्फ पथियाल कहलाते हैं। नंबर 3, जसवाल और डुडाल राजपूत। जसवाल जसवान दोन के कदीम हुक्मरान थे और इनका ताल्लुक कांगड़ा कटोच से था। डुडाल वितारपुर का कदीम हुक्मरान था और इनका नाम डाड कांगड़ा से माखुज़ है, जो होशियारपुर सरहद पर वाक़ एक गाँव था। बुत मालन सवाल के राना भी डुडाल यानी दुदाल राजपूत थे जो बाद अज़ां होशियारपुर की तरफ फैल गए। नंबर 4, लड्डू, कलची और खोजा राजपूत। लड्डू कलची का ताल्लुक मंझ राजपूतों से है। बहुत से भट्टी, चौहान, घोड़ेवाह, लद्दू, मंझ, पठानिया और खोजे अपने ख़ानदान जंजुआ बताते हैं, जबकि नारो कबीले ने अपने आप को कलची ज़ाहिर किया है। ये तमाम होशियारपुर के मकामी कबीले हैं। नंबर 5, घोड़ेवाह राजपूत। रामा के दूसरे बेटे कश की औलाद और कछवा राजपूत हैं। जलंधर इनका बड़ा मरकज़ था। इनका कहना था कि कश की छठी पोस्ट में राजा मान था, जिसके दो बेटे कछवा और हवाया थे। दोनों भाई एक दिन शहाबुद्दीन गौरी से मिले और उसे एक आला घोड़ा पेश किया। इसके बदले में सुल्तान शहाबुद्दीन ने उनको कहा कि एक दिन में तुम घोड़े पर बैठकर जितने इलाके का चक्कर लगा लोगे वो सब तुम्हारा होगा। उस दिन से ये ख़ानदान घोड़ेवाह कहलाने लगा। राहून घोड़ेवाह की एक शाख है। इनके बारे में तारीख़ राजपूता में है कि रियासत जयपुर का छोजी नामी एक राजपूत था जो नकल मकानी करके रूपड़ा आ गया और वहाँ हुकूमत कायम कर ली। इसके छोजी दो लड़के थे। एक दिन शिकार खेलते हुए दोनों शहजादे राजधानी से काफ़ी दूर निकल गए। आले शमसब का चश्मो चिराग शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वहाँ पड़ाव किए हुए था। उसकी सिपाह इनको पकड़कर सुल्तान के पास ले गई। दोनों शहजादों की शक्लो शुबात और गुफ्तगू ने सुल्तान को बहुत मुतासिर किया। दोनों के पास बेहतरीन घोड़े थे जिनको खरीदने की ख्वाहिश सुल्तान ने की, मगर दोनों भाइयों ने मुअद्दबाना अर्ज़ की कि राजपूत घोड़ा और तलवार फरोख्त नहीं किया करते। ये जवाब सुनकर सुल्तान बड़ा खुश हुआ और उम्दा घोड़े पालने की गार से काफ़ी इलाका बतौर जागीर इनको दे दिया। चूँकि इन दोनों भाइयों को जागीर उम्दा घोड़ों के बैस मिली थी, इसलिए इनकी औलाद ने घोड़ेवाह कहलाना शुरू कर दिया। रूपड़ के अलावा राहू, गढ़, शंकर और हीवन पर भी इनकी हुकूमत रही। इनकी अक्सर भट्टी और मठ कबाइल से टक्कर रहती थी। राजा मंझा जी और राजा खोमा जी इनके ज़्यादा मरूफ हुक्मरान थे। आजकल इस कबीला के ज़्यादातर होशियारपुर, जलंधर, अम्बाला और लुधियाना में आबाद हैं। राजा रूपा जी ने इस्लाम कबूल करके इस्लामी नाम आबिद खान रखा था। इनका मज़ार ज़िला होशियारपुर की तहसील गाड़ शंकर में आज भी मौजूद है। मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ और अहरार तारीख़ के सतून जनाब अफजल हक चौधरी घोड़ेवाह राजपूत थे। इस कौम के बारे में एक मुनज्जम किताब घोड़ेवाह राजपूत भी शाये हो चुकी है, जिसके सरे वर्ग पर घोड़े की तस्वीर है। नंबर 6, शेखावट राजपूत। कबीला कछवा की शाख है। राजा कश से 13वीं पोस्ट पर राजा बाबू जी था, जिसके लड़के का नाम शेखा जी था। इस राजा की औलाद शेखावट कहलाती है। बाज़ उलमा ने शेखावट कबीला के मुतल्लिक लिखा है कि कछवा ख़ानदान से है। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।